सर सस्पेंस अकाउंट पढ़ रहे थे। आए उसके ट्रॉपिकल एमसीक्यूज करते हैं आज। कहता है कैरेज आउटपुट 600 was posted as 400 to the debit side of carriage inwards account। अब बेटा सुनना, आपसे कहता है व्हाट अफेक्ट डिड द करेक्शन ऑफ दिस एरर हैव ऑन द ड्राफ्ट प्रॉफिट। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि एग्जामिनर दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी बताया था और बैंक रिकंसिलिएशन में भी बताया था कि एरर करने की वजह से क्या हुआ है या एरर ठीक करने के बाद क्या होगा। तो दोनों में फर्क है बेटा, तो गौर से पढ़ना। तो यहां बोल रहे एरर ठीक करने के बाद क्या अफेक्ट होगा, करेक्शन लिखा हुआ है बेटा। सर कैरिज आउटवर्ड्स एक्सपेंस में जाता है और कैरिज इनवर्ड्स जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। अल्टीमेटली मेरे नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता क्योंकि दोनों ही माइनस होते हैं। कैरिज इनवर्ड्स वैसे तो ऐड होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है बेटा। तो सर कैरिज आउटवर्ड्स हो या इनवर्ड्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। यहां पे फर्क इसलिए पड़ेगा बेटा कि वैल्यू हमने गलत ली है। अगर मैं 600 का कैरिज आउटवर्ड्स कैरिज इनवर्ड्स में जाके 600 ही लिखता तो कोई अफेक्ट नहीं आता प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट अगर बोलता तो इफेक्ट आता बेटा, नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। अभी नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अमाउंट गलत लिया। लेना 600 था, लिया 400। इसका मतलब सर आपने अपने एक्सपेंस को 200 से कम रिकॉर्ड किया है। तो जब मैं सही करने जाऊंगा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा बेटा, और एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा कम। तो ए इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त, चलें आगे। उसके बाद कहता है एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम एलिस, अ क्रेडिट कस्टमर वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एलिसन इन एरर। सर नाम गलत होगा तो आपको बताया था कमीशन होता है, बड़ा ही आसान है बेटा। उसके बाद बोलता है परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल 10,100 वॉज एंटर इन जनरल जर्नल एस 11,000। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर डे बुक में गलती होगी इसका मतलब दोनों में गलती है, डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत है बेटा। यानी अमाउंट गलत हुई है बेटा। एरर नॉट अफेक्टिंग होता है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट्स में आपने गलती की है। सर कौन सा एरर होगा? सर आपको बताया था अमाउंट जब गलत होती है तो ओरिजिनल एंट्री होता है। सारे मैंने रिवाइज करवाए थे बेटा आपको कल की समरी वीडियो में, सारे अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग सारे दोबारा से रिवाइज करवाए थे। चलें आगे। उसके बाद कहता है एन इनवॉइस फॉर 100 सेंट टू अहमद वाज एंटर्ड इन सेल्स जर्नल एज 10। सेल्स जर्नल का मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों को आपने 10 से रिकॉर्ड किया है बेटा। याद रखना जब भी बोले डे बुक में इतने से रिकॉर्ड किया है तो याद रखिएगा डे बुक का मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों एंट्रीज की बात होती है। अब बेटा जिस तरह मैंने आपको पेपर 2 में सिखाया है कि इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व किस तरह करूंगा, सर इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व इस तरह करूंगा कि 3 कॉलम्स बनाऊंगा। यहां पे भी वैसे ही करना है। अगर तुम नहीं करोगे बेटा ओरिजिनल एंट्री एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर तो तुम गलत करोगे। इसीलिए मेक श्योर करिएगा कि आप यही फॉर्मेट फॉलो करें। तो सर सेल्स हुई है अहमद को, ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए? अहमद डेबिट, सेल्स क्रेडिट 100 से। ऐसा ही है। आपसे क्या कहता है हमने एंटर किया है S10, यानी हमने दोनों को डेबिट किया है 10 से बेटा। जब भी डे बुक में गलती होगी तो दोनों साइड इंपैक्ट होती हैं। सर एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, सस्पेंस नहीं आएगा, तो सस्पेंस वाले ऑप्शंस कट जाएंगे। सर अंडरकास्ट किया है, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। इफ एन एरर इज अंडरकास्टेड इट विल बी रिकॉर्ड ऑन द सेम साइड बाय अंडर स्टेटमेंट अमाउंट। तो अहमद डेबिट 90 से, सेल्स क्रेडिट 90 से। आंसर इज ए। क्या ये क्लेम? सर उसके बाद क्या कहता है? सर उसके बाद कहता है टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड। देखना बेटा, मिस ईशा आप भी इतना लेट आ रही हैं। ठीक है बारिश थी कराची में तो इसका क्या, इसका ये मतलब थोड़ी है कि लेट आओगे। तुम तो कराची की हो भी नहीं, तुम तो लाहौर की हो। सर कहता है टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम ऑफ कैश बुक 80। आ जाए सर वही ओरिजिनल एंट्री एंट्री मेड बनाऊंगा। याद रखना बेटा जिस तरह पेपर 2 में सिखाया है ओरिजिनल एंट्री एंट्री मेड रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर वैसे ही करना, वरना गलत करोगे बेटा। तो कहता है टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम ऑफ कैश बुक 80। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी बेटा, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 80 से होना चाहिए बेटा। ये क्या कहता है वॉज पोस्टेड इन एरर टू द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करने की जगह मैंने डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया है बेटा। सर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था जिसके बारे में कुछ ना लिखा हो वो सही होता है बेटा। सर रेक्टिफाइंग में क्या करूंगा? सर डिस्काउंट अलाउड को गलत क्रेडिट किया है, डेबिट कर दूंगा। अगेन एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है बेटा,
तो ये सस्पेंस वाले तो सारे कट जाएंगे। तो ना बी आंसर है ना सी आंसर है, क्योंकि एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था तो उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो इस हिसाब से मेरा आंसर हुआ बेटा ए। क्या ये क्लियर है बेटा? हमें जल्दी से बताएं। सर बोलता है नरेंद्र मेड अ शॉर्ट टर्म लोन टू सीमा। नरेंद्र's draft statement of financial position showed this loan as current liability. What was the effect of this error? अच्छा, सर आपसे कहता है कि शॉर्ट टर्म लोन दिया है सीमा को, और ड्राफ्ट एसओएफपी में हमने इस लोन को करंट लायबिलिटी बताया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि आप लोग ये सोच रहे होंगे बेटा कि सर ये तो फिर हमने अगर करंट लायबिलिटी में दिखा दिया है। सर ये तो पहली बात, तो शॉर्ट टर्म लोन तो करंट लायबिलिटी में नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, जरा बताएं, बताओ बेटा, ये शॉर्ट टर्म लोन है ना? तो ये तो करंट लायबिलिटी में नहीं आना चाहिए। हाँ भाई बताओ जरा। ये जो सब यस वाले बोल रहे हैं ना, यस यस यस, सर थोड़ी सी शर्म कर लें। नहीं आमना, तुमने भी गलत बोला है। सर नरेंद्र मेड अ शॉर्ट टर्म लोन टू सीमा, नरेंद्र लोन दे रहा है। नरेंद्र जो जो उधार देता है उसके लिए कैसे लायबिलिटी हुई बेटा? जो उधार लेता है उसके लिए लायबिलिटी है ना। सब बच्चे यहीं पे ही घूम जाते हैं। नरेंद्र मेड अ शॉर्ट टर्म लोन टू सीमा, नरेंद्र ने उधार दिया है तो नरेंद्र के लिए करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी थोड़ी है बेटा। सीमा के लिए करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि वो लोन ले रही है। जो लोन दे रहा है वो उसके लिए कब से लायबिलिटी होने लगी बेटा? एक तो पैसे भी देगा फिर लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेगा। वाह, क्या ये बात क्लियर होती है सर हमें? हाँ दोस्त, तो तमीज से पढ़ना है। ये नहीं जहां लोन लिखा हुआ आ गया वहां लायबिलिटी। सर ये तो देखें लोन किसने दिया है। नरेंद्र ने लोन दिया है तो नरेंद्र के लिए तो एसेट हुआ ना बेटा। एक ऐसी चीज जिसको हमें एसेट रिकॉर्ड करना था हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया। तो सर हमने किया क्या? सर हमने अपने करंट एसेट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर, हमने अपने करंट एसेट को अंडरस्टेट कर दिया है सर। ए इज माय आंसर। करंट लायबिलिटी ओवरस्टेट हो गई है, लेकिन करंट लायबिलिटी ओवरस्टेट का कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। या तो करंट एसेट कम होगा या करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सर दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए। और कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो दोनों मैच हो गए ना बेटा। तो ए इज माय आंसर। आगे हैं, उसके बाद क्या कहता है बेटा? इंश्योरेंस प्रीपेड 120 वॉज ट्रीटेड एज एन अक्रूवल इन इनकम स्टेटमेंट। अब ये बेटा बहुत ज्यादा आता है, ये वाला एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है कि प्रीपेड था अक्रूड बना दिया, अक्रूड था प्रीपेड बना दिया। व्हाट अफेक्ट डिड दिस हैव ऑन प्रॉफिट? ये नहीं बोल रहा करेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये बोल रहा गलती की वजह से एरर पे क्या इंपैक्ट आया। बेटा नो इफेक्ट आ रहा है अरसलान। एसिड ये दोनों बराबर हैं। जो अमाउंट यहाँ 1000 से कम की होगी वही अमाउंट यहाँ बढ़ भी रही होगी ना बेटा। तो अल्टीमेटली तो इंपैक्ट जीरो हो गया ना अरसलान। चले आगे हैं। हाँ बेटा ये वाली एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। सर प्रीपेड को अक्रूड ट्रीट कर दिया। सर प्रीपेड होता है तो करते क्या है, अगर आपको याद हो, प्रीपेड होता है तो हम एक्सपेंस को कम करते हैं बेटा, और एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। हमने क्या किया है, हमने अक्रूड बना दिया है बेटा, यानी एक्सपेंस को बढ़ा दिया और प्रॉफिट को कम कर दिया। व्हाट अफेक्ट डिड दिस हैव ऑन प्रॉफिट ऑफ दैट? सबसे पहले तो बेटा एक बात समझो, हमने रॉन्ग साइड किया है बेटा ये। और रॉन्ग साइड का नोट मैंने आपको पढ़ाया था कि डबल अमाउंट होगी बेटा, याद रखना। भाई प्रीपेड था ना, एक्सपेंस को कम करना था, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। आपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया यानी डेबिट कर दिया है, तो रॉन्ग साइड हो गई बेटा। तो अमाउंट डबल होगी, यानी 120 से अंडरस्टेट या ओवरस्टेट नहीं हो रहा, 240 से अंडरस्टेट या ओवरस्टेट होगा। तो जो 120 वाले आंसर है वो तो आंसर हो ही नहीं सकते। सर अब ये आपसे नहीं कह रहा कि एरर ठीक करने के बाद क्या होगा। सर एरर करने की वजह से क्या हुआ है, सर आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया है, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। व्हाट अफेक्ट डिड दिस हैव ऑन द प्रॉफिट? हमारा प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया है 240 से। डी इज माय आंसर। क्या ये
सब अंडर स्टेट तो लिख देते हैं लेकिन 120 लिखते हैं बेटा। जब भी प्रीपेड को अक्रूड बना दिया या अक्रूड को प्रीपेड बना दिया तो रॉन्ग साइड हो जाएगी, डबल अमाउंट होगी। क्या? चले आगे हैं। उसके बाद अगेन वही ओरिजिनल एंट्री, एंट्री मेड और रेक्टिफाइंग एंट्री आ जाए। कहता है गुड सोल्ड 250 ऑन क्रेडिट टू अहमद। सर एंट्री बननी चाहिए ओरिजिनल अहमद डेबिट, सेल्स क्रेडिट 250। जी प्रीपेड से एक्सपेंस कम होता है अरसलान। लेस करते थे ना, याद याद है शॉर्टकट। एक्सपेंस की वैल्यू से लेस करते थे और अक्रूड को ऐड करते थे, तो लेस कर रहे हो एक्सपेंस तो एक्सपेंस कम होगा ना बेटा। और अक्रूड में ऐड करोगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा ना दोस्त। आपसे क्या कहता है, वर्क क्रेडिटेड टू अख्तर अकाउंट। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अहमद वर्क क्रेडिटेड टू अख्तर। एक तो हमें अहमद को डेबिट करना चाहिए था, हमने अहमद को तो डेबिट नहीं किया, हमने अख्तर को रिकॉर्ड किया, वो भी क्रेडिट। तो सर अख्तर क्रेडिट 250, सेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो ठीक रिकॉर्ड होगा। सर ट्रायल बैलेंस अगर इसका बनाओ तो डेबिट साइड पे 0 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे 500 आ रहा है। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, एक नाम सस्पेंस का आएगा। जिस ऑप्शन में सस्पेंस नहीं है बेटा वो आंसर नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन है भी नहीं जिसमें सस्पेंस ना हो। सर सही कैसे करूंगा? सर ओरिजिनल पे अहमद को डेबिट करना चाहिए था, सर कर दें डेबिट अहमद को। सर अख्तर को बिला वजह क्रेडिट किया था, अख्तर को कर दूंगा डेबिट 250 से। सस्पेंस क्रेडिट 500, बहुत दफा करवा चुका हूं बेटा पेपर 2 में ये। अहमद डेबिट, अख्तर डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। ए इज माय आंसर। क्या आगे हैं? सर उसके बाद बोलता है व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है बेटा। Tebogo recorded his opening inventory of 6400 as 4600 in error। कहता है भाई 6400 की जगह हमने 4600 पे रिकॉर्ड कर दिया है, यानी हमने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कर दिया है, डेट 30 अप्रैल है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग इन्वेंट्री इग्नोर कर दो बेटा। सर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर, मैंने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम कर दिया है, मैंने आपको बताया था बेटा, पेपर 2 पढ़ाते वक्त भी बताया था और कल रिवीजन में भी बताया था। इन्वेंट्री बढ़ता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। मैंने अगर यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम कर दिया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया होगा और मेरा नेट प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। यानी आंसर या तो, बल्कि एक सेकंड, ए आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ओवरस्टेट है। बी हो सकता है बेटा, सी भी नहीं हो सकता, और डी भी नहीं, और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि नेट प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है। तो आंसर मेरा बी है बेटा। मेरा जीपी भी अंडरस्टेट होगा सर, अगर जीपी कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होगा। और अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री कम कर दिया है तो आप करंट एसेट में कम वैल्यू लिखोगे। अगर एसेट कम हो रहा है तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो बी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर? सर उसके बाद कहता है जॉन पेड ताहिर क्रेडिट सप्लायर $200 बाय चेक। आ जाओ अगेन वही ओरिजिनल, देख रहे हो कितने एमसीक्यूज आते हैं इसके एंट्री सही करने के बेटा। तो इस अप्रोच से अगर नहीं करोगे मार्क्स कट जाएंगे। जॉन पेड ताहिर क्रेडिट सप्लायर बाय चेक। क्रेडिट सप्लायर कौन है? ताहिर। तो एंट्री बनती है ताहिर डेबिट बैंक क्रेडिट। हमने क्या किया सर, दिस वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ तारिक अनदर क्रेडिट सप्लायर। सर एक तो ताहिर को डेबिट करना था, हमने गलती से तारिक को रिकॉर्ड किया, वो भी क्रेडिट। बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सही रिकॉर्ड होगा। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बनाकर देखो, डेबिट पे 0 आ रहा है, क्रेडिट पे 400 आ रहा है, एक नाम सस्पेंस का होगा बेटा। यानी आंसर डी तो हो ही नहीं सकता, ना बी हो सकता है, क्योंकि ये तो एरर नॉट अफेक्टिंग के आंसर है बेटा, हमारा तो एरर अफेक्टिंग है। सही कैसे करूंगा? ताहिर को डेबिट करना चाहिए था, कर दें डेबिट। तारिक को गलत क्रेडिट किया है बेटा, डेबिट कर दें। सस्पेंस क्रेडिट 400। तो सर ताहिर डेबिट, तारिक डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट 400, सी इज माई। चले आगे हैं। उसके बाद बेटा कहता है द टोटल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस अग्रीड बट इट वाज फाउंड दैट परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हैड बीन डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सर दोनों डेबिट होते हैं, मैंने ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करने की जगह ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है। अकाउंटिंग के नाम में गलत है, बताया था आपको। बंदे के नाम में गलत होगा तो कमीशन, अकाउंटिंग के नाम में गलत होगा तो प्रिंसिपल। बड़ा ही आसान है बेटा। आगे हैं। आपसे कहता है द ओनर ऑफ बिजनेस टू गुड फॉर हिज ओन यूज बट फॉरगेट टू मेक एन एंट्री इन द अकाउंट। सुनना सर, ओरिजिनल एंट्री बनती क्या है बेटा? ड्रॉइंग्स डेबिट होता है और परचेज क्रेडिट होता है बेटा।
ऐसा ही है सर। अब सुनना बहुत गौर से। आपसे कहता है हम एंट्री बनाना भूल गए। बोलते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। सर परचेस कम हो रहा है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर का मतलब बेटा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर का मतलब एरर करने के बाद क्या हुआ, ठीक करने के बाद नहीं पूछ रहा। सर मैंने आपको कल लिखवाया था परचेस कम होता है। चलो इसको प्रॉपर लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। परचेस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। हमने ड्राइंग्स की एंट्री नहीं बनाई तो हमने परचेज को कम भी नहीं किया और हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, यानी हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। तो आंसर ए और बी नहीं हो सकता, या तो सी है या डी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ जाओ बेटा। सर फॉर्मूला पढ़ाया था, ओनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स होता है बेटा। तो अगर आपने ड्राइंग्स की एंट्री नहीं बनाई यानी आपने अपनी ड्राइंग्स को कम नहीं किया, कम नहीं किया तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया होगा। डी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है? बताएं क्या मैंने सही किया है सर ये? सर अभी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में ड्राइंग्स का इंपैक्ट बताया तो प्रॉफिट भी तो आ रहा है। तो प्रॉफिट में भी तो गलती हुई है बेटा। प्रॉफिट को कम कर दिया है तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने से कैपिट, क्योंकि दोनों दोनों चीजें एसओएफपी में आती हैं बेटा। प्रॉफिट भी आता है और ड्राइंग्स भी एसओएफपी में आता है। तो प्रॉफिट कम होने से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। सही है सर। बेटा आप पहले अपने कॉन्सेप्ट सीधे कर लो अर्सला। परचेज कम होने से प्रॉफिट कम होता है, सॉरी। हमने परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया, हमने परचेज को क्रेडिट ही नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है बेटा। सर अगर प्रॉफिट कम किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। सर अगर ड्राइंग्स रिकॉर्ड ही नहीं की, सुनना, तो ड्राइंग्स कम हो गई। सर ड्राइंग्स कम हो गई तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा हुआ होगा। सर तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है और ड्राइंग्स रिकॉर्ड ना करने की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। क्या कोई अफेक्ट आएगा बेटा? हाँ दोस्त, क्या कोई अफेक्ट आएगा सर? सर जितने से कम हो रहा है उतने से ही बढ़ेगा। तो आंसर डी नहीं सी है। बस जो बोलूंगा फौरन से बोल दोगे हाँ सर समझ आ गया। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दो। चले आगे हैं। उसके बाद क्या बोलता है बेटा, सीता डिस्कवर्स 1000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पिक्चर्स। सर आ जाए एंट्री बना लेते हैं, वही ओरिजिनल एंट्री, एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री आ जाए। सर कहता है 1000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पिक्चर्स, तो कुछ भी नहीं लिखा तो कैश डेबिट, फिक्चर्स क्रेडिट होना चाहिए बेटा। ऑप्शन में बैंक दिया हुआ है बेटा तो आप बैंक यूज कर लो। ठीक है सर। हम्म। 1000 से हमने क्या किया है, हमने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया यानी हमने बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दिया है बेटा। सर एरर ठीक कैसे होगा? एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, सस्पेंस नहीं आएगा बेटा। सर फिक्सचर्स गलत क्रेडिट किया है, सॉरी सेल्स गलत क्रेडिट किया है बेटा, सेल्स हो जाएगा डेबिट। फिक्सचर्स को रिकॉर्ड करना था, फिक्सचर्स कर दूंगा क्रेडिट 1000 से। डी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त जल्दी। सर आगे कहता है अ ट्रांजेक्शन वाज पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट ऑफ सेम क्लास। रॉन्ग अकाउंट यानी सर परचेज की जगह मैंने जो है वो फिक्सचर्स को डेबिट कर दिया, तो दोनों डेबिट ही होते हैं। क्लास सेम है लेकिन अकाउंट का नाम गलत है। अकाउंटिंग का नाम जब गलत होता है बेटा तो प्रिंसिपल होता है। क्या? चलें आगे हैं। सर अगला, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 50। आ जाओ अगेन वही ओरिजिनल एंट्री, एंट्री मेड और रेक्टिफाइंग एंट्री। सर कुछ भी नहीं लिखा तो कैश मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 50। ये क्या कहता है? कहता है वॉज इनकरेक्टली डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा, मैंने आपको बताया था। सर एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, सस्पेंस नहीं आएगा। जहां जहां सस्पेंस है उस ऑप्शन को काट दें। सर सही कैसे होगा देखना। सर मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट करना था, कर दें डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस। मोटर व्हीकल बिला वजह डेबिट हुआ है बेटा तो मोटर व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सेम वही एमसीक्यूज रिपीट होके बार बार आ रहे हैं। ए इज माय आंसर। क्या ये क्लियर? बेटा इस तरह के भी बहुत सवाल आते हैं, हाँ? देखना। कहता है जिनेंगी प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, टोटल ऑफ डेबिट कॉलम वाज 225,750
एंड टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम वाज 225250। जरा मैं ट्रायल बैलेंस अगर बनाऊं बेटा, डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, और हमने पढ़ा था हम हैवी अमाउंट लेते हैं बेटा, तो हैवी अमाउंट 225750 होती है। शॉर्टेज किधर आ रही है बेटा? क्रेडिट पे आ रही है 500 की, यानी सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है। तो आपसे कहता है व्हाट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस, बताओ ऐसा कौन सा डिफरेंस हुआ है जिसकी वजह से सस्पेंस में 500 की शॉर्टेज आ रही है, वो भी क्रेडिट साइड पे। अब आप एक एक का ट्रायल बैलेंस बनाकर देखोगे तभी पता चलेगा बेटा। सबसे पहले तो आप चेक करो, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं बेटा। सेल्स रिटर्न 250 वर इंक्लूडेड एज अ डेबिट बैलेंस। सर सेल रिटर्न वैसे ही डेबिट होता है, हम सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट करते थे। सर तो इससे तो बैलेंस खराब होगा ही नहीं, ये तो एंट्री बिल्कुल सही बनाई है, तो ये आंसर नहीं है। सर परचेज रिटर्न 250 वर इंक्लूडेड एज अ क्रेडिट बैलेंस। सर परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होता है, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो ये भी एंट्री सही है। आगे आओ बी पे। इन्वेंट्री 500 वॉज इंक्लूडेड एज अ डेबिट बैलेंस। सर ये भी बिल्कुल ठीक है, इन्वेंट्री एसेट है, बढ़ता है, डेबिट होता है। सर ए इज माय आंसर। बैंक ओवरड्राफ्ट 250 वॉज रिकॉर्डेड एज डेबिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होना चाहिए था, हमने डेबिट से रिकॉर्ड किया 250। एरर पर आया था, वेन एवर एरर इज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड इट विल बी करेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द करेक्ट साइड एंड डबलिंग द अमाउंट। तो 250 वाली चीज क्रेडिट साइड पे 500 से रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? चले आ गए हैं। उसके बाद बोलता है रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट वाज डेबिटेड टू रेंट रिसीवेबल एंड क्रेडिटेड टू कैश बुक। सर रेंट रिसीवेबल की ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है? सर कैश डेबिट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट। हमने क्या किया है? सर हमने एंट्री उल्टी बना दी है, हमने रेंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया है और कैश को क्रेडिट कर दिया है। बताया था बेटा एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और इस एरर का नाम होता है कंप्लीट रिवर्सल, जहां डेबिट को क्रेडिट कर दो और क्रेडिट को डेबिट कर दो। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं, क्या ये क्लियर है सर? फटाफट से बताएं भाई। चलें आगे आ जाएं। सर आगे क्या कहता है? अ कंप्यूटर सिस्टम परचेज फ्रॉम एस कंप्यूटर्स 1430। तो सर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए, और कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो कैश, सॉरी हमने उधार पे खरीदा है बेटा एस से। हाँ एस से हमने उधार पे खरीदा है, तो एस कंप्यूटर क्रेडिट 1430। ये क्या कहता है? had been incorrectly recorded as 1340 and was entered in stationery account instead of office equipment। एक तो अमाउंट भी गलत की और नाम भी गलत लिखा है, और नाम भी गलत लिखा है, तो सर होगा क्या देखिएगा। सर हमने स्टेशनरी को डेबिट कर दिया है, वो भी गलत अमाउंट से बेटा। सिर्फ सिर्फ डेबिट की बात हो रही है बेटा, एस की कहीं पे भी इसने बात नहीं किया, आप चेक कर लो। क्या इसने ये बोला है कि एस को हमने गलत से, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया है? हाँ भाई बताओ जरा, क्या इसने ऐसा कहा है? सर इसने कुछ भी नहीं कहा, इसने सिर्फ कहा हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 1340। इसने इसने ये बोला जरूर कि ऑफिस इक्विपमेंट की जगह स्टेशनरी लिख दिया है, लेकिन इसने अमाउंट पे कुछ नहीं बोला, यानी मैंने दोनों को 1430 से क्रेडिट किया है बेटा, 1340 से क्रेडिट किया है, सॉरी। अब बेटा सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सर एरर तो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि डेबिट पे भी 1340 आ रहा है और क्रेडिट पे भी 1340 आ रहा है। अब किया क्या ये सुनना। सर मुझे ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना था, मैंने नहीं किया डेबिट, कर दूंगा डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट फुल अमाउंट से 1430। सर मुझे एस कंप्यूटर को क्रेडिट करना था 1430 से, मैंने क्रेडिट किया 1340 से। सर अंडरस्टेट किया है, सर कितने से अंडरस्टेट किया है? 90 से, तो एस कंप्यूटर हो जाएगा क्रेडिट 90। अच्छा, और सर मैंने बिला वजह स्टेशनरी को डेबिट किया 1340 से, सही करने के लिए क्रेडिट करूंगा बेटा, तो स्टेशनरी क्रेडिट होगा 1340 से, एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 1430 बेटा।
स्टेशनरी और एस कंप्यूटर क्रेडिट, यानी आंसर होगा डी। क्या ये? बोलो भाई, जवाब क्यों नहीं आ रहा? सर आगे हैं, क्या कहता है? द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस फेल टू अग्री, द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम was 10,000, टू एरर्स वर लेटर फाउंड, सेल्स जर्नल had been overcast by 100, गुड सोल्ड टू सारा ऑन क्रेडिट 200 had been incorrectly debited to Zara। बेटा सर सबसे पहले तो सुनना बेटा बहुत गौर से। आपसे कहता है कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ है, और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का कॉलम है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है बेटा, देखना 10,000। हमें डेबिट साइड का बैलेंस नहीं बताया बेटा। सर वही तो निकालना है, कह रहे हैं व्हाट वाज द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, टोटल ही तो निकालना है। आप सुनना जरा। सर गुड सोल्ड टू सारा ऑन क्रेडिट फॉर 200 हैड बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू जारा, अगर मैं सारा को बेचता तब भी एंट्री बनती सारा डेबिट सेल्स क्रेडिट। जारा को बेचोगे तब भी जारा डेबिट ही होगा बेटा, तो ये तो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, यानी दोनों सूरतों में होगा डेबिट ही बेटा। तो मेरे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, ये एरर ऑफ कमीशन है बेटा। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मैच हो जाएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों सूरतों में 10,000 ही टोटल होना चाहिए। सर गलती कहाँ की है? सर गलती की है ये पहले वाले एरर में, सेकेंड एरर तो ठीक है। पहले वाले एरर में क्या गलती की है बेटा? आपने सेल्स को ओवरकास्ट कर दिया है 100 से, यानी आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया होगा। आपने सेल्स को 10,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, 1,000 100 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है बेटा। सर आपकी अगर क्रेडिट साइड 100 से ज्यादा रिकॉर्डेड है और डेबिट साइड पे कोई एरर नहीं है बेटा, तो डेबिट साइड ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी देखना। क्रेडिट साइड अगर 10,000 है और उसमें 100 ज्यादा है, सर तो डेबिट साइड कितनी होगी? 9,900। बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ। चले आगे हैं बेटा, उसके बाद कहता है व्हाट इज एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने आपको बताया था जहां अमाउंट गलत हो बेटा, दोनों साइड्स में डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट गलत हो। नीचे से पढ़ते हैं, आ जाओ। सेल ऑफ सरप्लस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट नॉट एंटर्ड इन एनी अकाउंट्स। सर ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये एरर ऑफ ओमिशन है, जहां पे कुछ भी रिकॉर्ड ना करो, जहां पूरा ओमिट हो जाए। आगे क्या कहता है? सेल्स ऑफ सरप्लस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट फॉर 230 एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट एंड जेनेट्स अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट में नहीं लिखा, सेल्स में लिखा है। सर ये भी एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, लेकिन इसका नाम एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहां आप अकाउंटिंग का गलत नाम यूज करो। हम तो अमाउंट की बात कर रहे हैं बेटा। उसके बाद आओ, सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट एंटर्ड इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट एंड जेसन अकाउंट। सर जेनेट की जगह जेसन के अकाउंट में डाल दिया, बंदे का नाम गलत है बेटा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये एरर ऑफ कमीशन है। सर तो बचा क्या? सर ए इज माय आंसर। सर ए इज माय आंसर। क्यों? सेल ऑफ इक्विपमेंट 230 की थी, लेकिन मैंने दोनों डेबिट और क्रेडिट में 320 से लिख दिया था, एक में नहीं, दोनों डेबिट और क्रेडिट में 320 से लिखा था। जहां अमाउंट गलत होगी वहां पे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री आएगा, अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुए हैं। सर आगे हैं, अगला सवाल, ओरिजिनल एंट्री, एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री। देख रहे हो कितने ज्यादा इसके सवाल आते हैं बेटा। सर कहता है चेक 85 रिसीव फ्रॉम शकील। आ जाओ एंट्री बना लेते हैं, बैंक डेबिट, शकील क्रेडिट होना चाहिए 85 से बेटा। सर ये क्या कहता है? वॉज क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ शम्स, शकील की जगह शम्स को क्रेडिट कर दिया, बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा बेटा, सही रिकॉर्ड होगा, शकील की जगह शम्स को क्रेडिट कर दिया। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हैं बेटा। सही कैसे करूंगा? सर शकील को ओरिजिनली क्रेडिट करना चाहिए था, कर दें। शम्स को गलत क्रेडिट किया, सही करने के लिए डेबिट कर दूंगा। शम्स डेबिट, शकील क्रेडिट, डी इज माई आंसर। क्या आगे हैं सर? उसके बाद कहता है सेल इनवॉइस फॉर 800 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल एज 1800। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट पे अभी बताया था कि जब भी डे बुक में गलती होगी मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत हैं बेटा, तो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जहां पे 800 से लिखना था डेबिट और क्रेडिट दोनों को, लेकिन आपने गलती से 1800 से लिख लिया है। तो सर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी ट्रायल बैलेंस बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। नीचे से पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट बैलेंस बिकॉज डेबिट्स वर अंडरस्टेट बाय हजार। गलत, डेबिट और क्रेडिट दोनों को ओवरस्टेट किया है आपने, अंडरस्टेट नहीं ओवरस्टेट किया है।
ये कहता है ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं होगा। सर डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट गलत लिखी है, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। तो ये तो ट्रायल बैलेंस डिड नॉट बैलेंस बोल रहा है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सी वाले में भी यही बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, अमाउंट गलत होगी। और मैंने सेल्स को ओवरस्टेट कर दिया है बेटा 1000 से। मैंने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट दोनों को ओवरस्टेट किया है 1000 से, तो मेरे दोनों टोटल ओवरस्टेट होंगे, अंडरस्टेट नहीं होंगे। क्योंकि एक्चुअल में 800 से लिखना था, आपने 1800 से लिखा है, तो आपने ज्यादा से लिखा है। तो सर बी वाला भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो कहता है ट्रायल बैलेंस बैलेंस तो हो गया लेकिन अंडरस्टेट हुआ है। सर एक्चुअल में अंडरस्टेट नहीं, ओवरस्टेट हुआ है। ए इज माय आंसर। क्या सुने, आ गया मैं आखिरी, आखिरी बेटा एमसीक्यू। कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर पेड फॉर रेंट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर आपने रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं बनाई है बेटा। आ, आए जरा, क्या कहता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा। सर सबसे पहले तो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या था आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था बेटा। बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में मैंने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बताया था, जहां मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट करता हूं कि हर महीने ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से एक अमाउंट निकाल के मेरे सप्लायर को पे कर दे। तो मेरा बैंक अकाउंट तो कम हो जाता है, लेकिन मेरा कैश बुक कम नहीं होता है बेटा। तो अब आओ जरा। कहता है बिकॉज द पेमेंट वॉज मेड ऑटोमेटिकली नो एडिशनल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। गलत सर, आप आपकी आपका बैंक अकाउंट कम हो गया, लेकिन आपने कैश बुक को कम नहीं किया। कैश बुक ऑटोमेटिकली कम नहीं होती बेटा। कैश बुक कम कब करूंगा, जब मंथ एंड पे बैंक स्टेटमेंट आएगी, उसमें देखूंगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट बैंक ने की हुई है। सर बी पे है, बिकॉज द पेमेंट वॉज मेड ऑटोमेटिकली ओनली एन एंट्री इन रेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड। सर रेंट की तो बात ही नहीं हो रही। सर रेंट की तो बात ही नहीं हो रही, मैंने तो कोई एंट्री बनाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने हाथ से पेमेंट नहीं की, बैंक ने मेरे बेहाफ पे पेमेंट की है। सर एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। गलत बोल रहा है बेटा। स्टैंडिंग ऑर्डर अगर होता है तो वो सिर्फ कैश बुक में आता है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आता, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो सिर्फ दो चीजें आती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। आंसर है डी बेटा। एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन कैश बुक एंड नॉमिनल लेजर। सर कैश बुक आपको अपडेट करनी पड़ेगी, और मैंने आपको डे बुक्स में कल बताया था बेटा, कैश बुक दोनों, डे बुक और लेजर दोनों होती हैं। तो डी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर? अब बेटा बहुत गौर से क्लियरली एक बात सुन लें बेटा। आ, सुन ले बेटा, अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको जब एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक हैंडआउट बनाया है, जिसमें मैंने सारे एमसीक्यू के शॉर्टकट्स को समराइज किया है। जो मैंने आपको समरी वीडियोस में पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाया है, उनके मैंने फॉर्मेट्स को एमसीक्यू के लिए, खाली वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, पेपर टू के लिए मत यूज करिएगा। वो एक 11 पेज का हैंडआउट है बेटा। मैंने आपके पूरे कोर्स को 11 पेज में समराइज किया है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यू, सिर्फ 11 पेज। आई थिंक इतना तो हम कर ही सकते हैं बेटा। ये जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए, जो फॉर्मेट्स यूज किए, जो थ्योरी यूज की, वो सब उस 11 पेज का निचोड़ है बेटा। तो कल जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, मैं आपको वो हैंड आउट भेजूंगा, हम उसको प्रिंट निकाल के और हम उसको याद करेंगे। वो याद नहीं करोगे तो एमसीक्यूज नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व नहीं किए, मैंने आपको सॉल्व करवाए, तो आपको, आप हर चीज पे बोलते हैं यस यस समझ आ गया। जब खुद करने बैठेंगे तब असल पता चलेगा बेटा कि क्या आपको आता है और क्या नहीं आता। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ